दरअसल से हैं जहां बीजेपी के कद्दावर नेता गुलफाम सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप लग रहे हैं कि जहरीला इंजेक्शन लगाकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन के पीछे जुट गई है। लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है। दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार में मातम का माहौल। परिवार का आरोप है कि 65 साल के गुलफाम सिंह अपने घर पर थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के पेट में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग बीजेपी नेता गुलफाम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अलीगढ़ ले जाते वक्त बीजेपी नेता गुलफाम की मौत हो गई। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं बीजेपी नेता गुलफाम की मौत जहरीले इंजेक्शन से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और इस पूरे मुद्दे को लेकर मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। यही एक बड़ी वजह है कि 17 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल एफआईआर में पीड़ित फरियादी ने बताया कि उपद्रवियों ने इस प्लान को अंजाम देने की साजिश पहले से कर रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर भी इकट्ठा किए थे। महू के बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ देखे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस साजिश का जाल बुना गया। हिंसा और बवाल के बाद अब महू में हालात सामान्य हैं, लेकिन ऐसे में इस साजिश वाले एंगल को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो रहते तो भारत के अंदर हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय और भारत की जीत हजम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मध्य प्रदेश के बाद अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर मौजूद हैं और लगातार वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हिंदुओं से जातियों में ना बंटने की अपील कर रहे हैं। हालांकि वो आह्वान एक तरफ हिंदुओं को एक साथ रहने के लिए, एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और अब प्रशांत किशोर ने भी बाबा बागेश्वर के दरबार पर सवाल उठा दिए हैं। बाबा बागेश्वर बिहार के दौरे पर हैं। वहां पर हनुमान कथा कह रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। सनातनियों की भीड़ इतनी कि बाबा को खुद मंच से लोगों को आने से मना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी बिहार की धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। बाबा बागेश्वर पर कटाक्ष का सिलसिला सिर्फ लालू यादव के इन सुपुत्र तक ही सीमित नहीं रहा। अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बड़ा हमला बोला। क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। देश जो है वो संविधान से चलता है। प्रशांत किशोर सिर्फ यही नहीं रुके, आगे वो कानून की भी दुहाई देने लगे और बाबा के कथा दरबार पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। अब प्रशांत किशोर की इसे बाबा बागेश्वर के प्रति चिढ़न कहे या सनातनियों में बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के प्रति जलन, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार चुनाव से पहले इस वक्त बिहार की राजनीति दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिंदुओं को जातियों में न बंटने और एकजुट रहने की अपील करते बाबा बागेश्वर, तो दूसरी तरफ हिंदुओं में अलग अलग जातियों की तलाश करता विपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर महाराष्ट्र के डोंबिवली से है, जहां आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर पर पथराव के बाद बवाल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे एक साजिश करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जो इसके पीछे गुनहगार हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग कर रहे हैं।